गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैथ फर्स्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम्स और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 में आपको रैशनल इरेशनल की जो आपको डेफिनेशन बताई गई थी उसी का यूज़ करके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर जो आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स है आपको ये बताना होगा। जैसे फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। आपको बताना है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और ये ट्रू क्यों है, क्योंकि देखिए जो इरेशनल नंबर्स होते हैं जैसे √3 एक इरेशनल नंबर होगा और जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर इसकी पॉसिबल होगी। तो जब ये पॉसिबल होगी तो नंबर लाइन पर रियल नंबर्स ही प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इससे ये शो होता है कि √3 एक रियल नंबर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल irrational and rational numbers are real number। देखिए जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं स्टूडेंट, रियल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। देखिए 2 में क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। Every point on the number line is of the form √m। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि नंबर लाइन पर जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स √m के फॉर्म में होंगे और वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्योंकि देखिए जो नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन पर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर्स क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन ये बोला है कि जो नंबर लाइन पर नंबर्स होंगे वो √m के फॉर्म में होंगे और m क्या होगा, m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लेंगे, m की वैल्यू नेचुरल नंबर्स लेंगे तो आपको केवल पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो नंबर लाइन होती है उस पर लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव नंबर भी शो किए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर निगेटिव नंबर लेंगे तो निगेटिव नंबर का अंडर क्या होता है, इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं होता। तो इसका क्या मीन्स हुआ कि m अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स मिलते हैं हमको फाइंड होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे और नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर के साथ साथ निगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव नंबर तो नहीं आ पाएंगे। इस रीजन की वजह से ये जो स्टेटमेंट सेकेंड वाला बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म √m, ये फॉल्स होगा। तो आप लोग इसके लिए देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, बिकॉज there are
देयर आर नेगेटिव नंबर्स on the number line. Negative and positive. There are negative and positive numbers are on the number line. नंबर लाइन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये अंडर रूट एम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, फॉल्स होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी सभी रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था रियल नंबर्स में इरेशनल और रेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि रियल नंबर में इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में बोला गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में बोला गया है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। जैसे आप 4 की बात करें, जैसे हमने एक नंबर 4 ले लिया है, तो आप ध्यान से देखिए तो 4 क्या है, 4 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या होता है, फॉल्स होता है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उसमें 2 कैटेगरी है, रेशनल की भी है और इरेशनल की भी है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में देखिए यहाँ से क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर एवरी रियल नंबर है रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रियल नंबर्स are either rational और इरेशनल। रियल नंबर्स क्या है, या तो ये रेशनल होंगे या तो ये इरेशनल होंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देखिए। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक रियल नंबर लेते हैं 4 और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उससे तो आंसर 2 आता है, और 2 क्या है, 2 रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से अगर आप एक नंबर ले लेते हैं 9 और 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, रियल नंबर होता है। जबकि स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, इरेशनल होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी ऐसा नहीं है। तो आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप नो लिखेंगे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ऐसा नहीं है।
सबसे पहले तो ये आप लिखेंगे, देन आप एग्जाम्पल देंगे इसका। लेट अस टेक a real number 4। हमने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर ले लिया 4। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 4 का स्क्वायर रूट आप देखते हैं क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पर आप देखिए 2 क्या है, विच इज रियल नंबर। देखिए यहाँ पर हमने रियल नंबर 4 लिया और 4 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट किया तो 2 वैल्यू मिली। और देखिए क्या है, ये रियल नंबर है। यहाँ पर बेटा रेशनल नंबर लिखना है आपको, रियल नंबर तो है ही, बट ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आपने देखा कि एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आ गया है। यहाँ पर ऐसा रैशनल भी पॉसिबल है और यहाँ पर इरेशनल भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं? सभी के ऐसे होते हैं? तो बेटा सभी के ऐसे नहीं होते हैं। देखिए 4 रियल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप एक 3 लेंगे और 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो अंडर रूट 3 होगा, वो इरेशनल होगा। यानी सबके लिए नहीं है ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं नंबर जिनके लिए इरेशनल नंबर आता है स्क्वायर रूट, और कुछ ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर रूट रैशनल आता है। तो जो क्वेश्चन में बोला ये तो सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बोला है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट बोला जा रहा है, यानी ऐसा नहीं होता है। तो ये हम एक एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शो हाउ देखिए क्वेश्चन है कि शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए स्टूडेंट, आपको हमने सेम क्वेश्चन बताया था अंडर रूट 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो मैंने आपको अंडर रूट 3 वाला सेम क्वेश्चन बता दिया था। उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है और अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वहाँ पर साइड्स को लेट करना होता है। तो इस टाइप का आपको मैंने एक ऑलरेडी क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताया था। तो आप लोग उसकी हेल्प से अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे। इसके जैसे ही मैंने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन बता दिए थे अंडर रूट 5 के और अंडर रूट 3 के, तो आप पहले इसको ट्राई करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप शेयर करेंगे। ओके, कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं या हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग आज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और इसका होमवर्क आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।